हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त को जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप अलास्का में मिलेंगे तो हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ जाए। हो सकता है रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो जाए। ये वही अलास्का है जिसे 1867 में रूस ने अमेरिका को कौड़ियों के मोल बेच दिया था। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए अमेरिका की यात्रा कोई नई नहीं है। राष्ट्रपति के तौर पर वो पहले भी 8 बार यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन किसी भी रूसी राष्ट्रपति के लिए अलास्का जाना इतिहास में पहली घटना होगी। और इस मीटिंग के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरे यूरोप की निगाहें हैं। जेलेंस्की चिंतित हैं कहीं डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से ऐसा कोई वादा न कर दें जो उन्हें निभाना मुश्किल हो। और अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पहले 2 मिनट में जान जाएंगे कि पुतिन के साथ डील हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं। बहरहाल अलास्का में मीटिंग होने वाली है। अलास्का में क्या डिस्कस होगा वो मुनासिर करेगा कि आज यूक्रेन के अंदर रूस और यूक्रेनी सेनाओं की क्या पोजीशन है। आइए मैप पर जानते हैं कि ग्राउंड पोजीशन क्या है। ये यूक्रेन का मैप है और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो लाल बॉर्डर से दिखाया जा रहा है वो रूस के कब्जे में यूक्रेन का इलाका है। जब 15 अगस्त की मीटिंग तय हुई तो रूस की तरफ से एक बयान आया कि वो ईस्टर्न यूक्रेन पर अपना अधिकार चाहता है। तो ईस्टर्न यूक्रेन है क्या? ईस्टर्न यूक्रेन नीप्रो नदी के पूर्व में पड़ने वाले पूरे इलाके को ईस्टर्न यूक्रेन कहते हैं, जो कि रूस के कब्जे में नहीं है। लगभग 4 साल के युद्ध के बाद रूस के कब्जे में क्या है, आइए जानते हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया और फरवरी 2022 से आज तक रूस ने लुहांस्क का पूरा प्रांत 100% आप कह सकते हैं कब्जा कर लिया। लेकिन डोनेट्स्क में रूस इतना कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ कोई 70% इलाका रूस के कब्जे में। और उसके बाद हम बात करते हैं जयपोरिजिया की, तो यहाँ पर भी जयपोरिजिया ओब्लास्ट का कोई 70% इलाका रूस के कब्जे में है। अब बात करते हैं खेरसॉन की, तो खेरसॉन में कोई 40% इलाका रूस के कब्जे में है। इसके अलावा रूस ने खार्किव पे एक मोर्चा खोल रखा है और उसके साथ रूस ने सुमी के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। कोई छोटा सा इलाका खार्किव के नॉर्थ में रूस के कब्जे में है और इसी तरीके से रूस कोशिश कर रहा है कि सुमी की तरफ जल्द से जल्द बढ़ा जाए। तो रूस का ये क्लेम कि ईस्टर्न यूक्रेन सारा उसे चाहिए, शायद इस बातचीत में फिट नहीं बैठता है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि रूस क्या दे सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे पुतिन को मनाने की कि वो लुहांस्क और डोनेट्स्क ये 2 ओब्लास्ट लेकर के शांत हो जाए, क्योंकि फरवरी 2022 में आपको याद होगा इन दोनों ओब्लास्ट या प्रांतों के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। अगर प्रेसिडेंट पुतिन लुहांस्क, डोनेट्स्क और क्रीमिया लेकर के मान जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डील होगी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन भला क्यों मानेंगे? यहाँ पर हजारों रूसी सैनिकों की जानें गई हैं।
कितना खर्चा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया और लुहांस्क डोनेट्स्क को पकड़ने में। तो प्रेसिडेंट पुतिन का ये स्टैंड होगा कि वो जो रूस के कब्जे में ज़मीन है वो रूस के कब्जे में रहेगी। आज मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सुन रहा था और हाँ, लोग उनका मजाक जरूर उड़ाते हों, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक समझ की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो इलाका रूस के कब्जे में है वो मिनरल रिच है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है, और जो सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन का इस वॉर में हुआ है वो है लॉस ऑफ कोस्ट लाइन। और पहली बार मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के मुंह से ये बात सुनी मैंने, और मैं उनका इस बात पर मुरीद हो गया कि वो जो कह रहे थे वो ये था, यूक्रेन ने सी ऑफ अजोव की पूरी कोस्ट लाइन गंवा दी और इसी तरीके से क्राइमिया की पूरी कोस्ट लाइन यूक्रेन के हाथ से फिसल गई और उसके साथ ब्लैक सी से लगने वाली सीमा भी यूक्रेन के हाथ से चली गई। तो आज आप जो देखते हैं यूक्रेन के पास बहुत छोटी सी कोस्ट लाइन बची है। तो सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है यूक्रेन का वो यही है कि ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के अंदर यूक्रेन के EEZ और टेरिटोरियल वाटर्स का नुकसान, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब बात होती है कि यूक्रेन क्या दे सकता है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते आए हैं कि वो किसी भी कीमत पर रूस से ये सारा इलाका वापस लेना चाहते हैं और इसके अलावा वो मानेंगे नहीं। वो हाँ, ये असंभव प्रतीत होता है, ये हो नहीं सकता। जो मुल्क किसी के दान पर निर्भर है और उससे युद्ध लड़ रहा है, यूक्रेनी सेना के जज्बे की और यूक्रेनी लोगों के जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आज यूक्रेन इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी तरीके की शर्त रख सके। कोशिश की गई थी कि जेलेंस्की ने कहा था वो भी अलास्का जाएंगे और उस कमरे में 3 लोग बैठेंगे, ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की। ट्रंप को इसकी हवा लग गई और उन्होंने साफ कह दिया है कि अलास्का टॉक्स के बाद वो जेलेंस्की से अलग बात करेंगे और हो सकता है अगर बातचीत ठीक चली तो हो सकता है कि जेलेंस्की और पुतिन की एक मीटिंग कराई जाए। लेकिन जेलेंस्की से ज़्यादा स्पॉइलर कौन है इस सारे गेम का? ये बात साफ होकर निकली है कि सबसे बड़ा स्पॉइलर जो पीस प्रोस्पेक्ट्स को ख़त्म करता है वो है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन नेटो। उन्होंने अभी से हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड की इस तरीके की डील उन्हें मान्य नहीं होगी जिसमें जेलेंस्की हाई टेबल पर बैठ के अपनी बात नहीं रखेंगे और जेलेंस्की के बिहाफ पर या यूक्रेन के बिहाफ पर किसी को अधिकार नहीं है कि वो डील साइन करे या डील माने। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है, रूस की तरफ से बयान आने बंद हो गए हैं कि उन्हें नीप्रो नदी के पूर्व का पूरा इलाका चाहिए। पुतिन ने अभी चुप्पी साध रखी है और हो सकता है कि पुतिन ये कहें कि उन्हें पूरे इलाका में जहां पर रूसी सेना काबिज है अगर यूक्रेन उसे दे दे तो वो मान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, बात यह है कि युद्ध शुरू क्यों हुआ था। पुतिन इसकी लिखित गारंटी लेंगे कि यूक्रेन रूस विरोधी किसी भी कार्रवाई में भविष्य में सम्मिलित नहीं होगा। और रूस विरोधी कार्रवाइयाँ क्या हैं?
नेटो का विस्तार। ये लिखित गारंटी वो लेंगे कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होगा। नेटो इस बात की तस्दीक करेगा कि वो जॉर्जिया को नेटो में शामिल नहीं करेंगे या यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं करेंगे, और यूक्रेन एक तरीके से बफर जोन के तौर पर रूस के लिए काम करेगा। तो अगर ये चीज़ वो मानते हैं तो हो सकता है यूक्रेन में शांति वापस आ जाए। लेकिन यूरोप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से कोई और मुल्क रोक दे, क्योंकि सारी लड़ाई यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की वजह से शुरू हुई थी और जेलेंस्की इस बात को समझ नहीं पाए। जेलेंस्की ने ये गेम प्लान नहीं समझा और जिसकी वजह से वो अपना मुल्क गंवा बैठे और इतना सारा नुकसान वो उठा चुके हैं। और लेकिन आज भी वो बात कर रहे हैं जो उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स उन्हें सिखाते हैं। तो अगर जेलेंस्की एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेते हैं तो हो सकता है ये युद्ध आगे खींचे और प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का से हंसते हुए वापस आ जाएंगे और 16 अगस्त से हो सकता है युद्ध फिर जोर पकड़।